श्री गुरु चरण कमलभ्यो ये नमः। मातृ पितृ चरण कमलभ्यो ये नमः। श्री इष्ट देव चरण कमलभ्यो ये नमः। जय श्री श्याम प्रेमियों, सादर प्रणाम। प्रेमियों, आप सब पर बाबा श्याम की असीम कृपा बनी रहे। प्रेमियों, आज आपके साथ में श्याम बाबा के जो दरबार लगते हैं और श्याम बाबा का जो अनुष्ठान होता है, श्याम बाबा का जो कीर्तन जागरण हम आयोजन करते हैं, एक दिवसीय एक रात्रि का, आजकल पंचदिवसीय, त्रिदिवसीय, सप्तदिवसीय और पूरे फागुन माह का भी हम दरबार लगाते हैं बाबा का। इस विषय पर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। प्रेमियों, में भारतवर्ष के कई स्थानों पर बाबा के कीर्तन में जब जाता हूँ तो वहाँ पर जो देखता हूँ उसी बात को मैंने महसूस की है और उसी बात को मैं आप सबके सामने कैसे उसमें हम अच्छा कर पाएं, इस हेतु में ये आपको वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। प्रेमियों, ये जो दरबार जो श्याम बाबा का लगता है ना, जो शीश हम अस्थायी रूप से एक दरबार जो लगाते हैं, बनाते हैं, उस दरबार में हम कहाँ गलती करते हैं या भूल करते हैं, इसी विषय पर मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। प्रेमियों, दरबार जहां पर भी लगाया जाए, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि मन से की हुई सारी पूजा मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन यदि क्रियाएं हम कर रहे हैं तो वो शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। क्रियाएं मतलब हम दरबार लगा रहे हैं, हम सजावट कर रहे हैं, हम जो भी कार्य कर रहे हैं, सकाम भाव से जो क्रियाएं करते हैं, वो शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। आजकल मैं देखता हूं कि किसी के पास में श्याम बाबा का शीश है, वो अपने उसको बता देते हैं कि भैया आपको वहां आकर के दरबार लगाना है, वहां आपको शीश स्थापित करना है। वही दरबार लगा देते हैं, वही शीश की आकर के स्थापना कर देते हैं और वही श्याम बाबा पुष्प श्रृंगार करवा देते हैं और फिर हम श्याम प्रेमी सब ब्राह्मण देवता से पूजन करवाते हैं या स्वयं पूजन करके बाबा की जोत लेते हैं और कीर्तन शुरू कर देते हैं। लेकिन जोत लेने से पहले जो शीश स्थापना करते हैं, इस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वीडियो में थोड़ा सा समय लग सकता है आपको समझने में या टाइम लग सकता है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए, जहाँ पर भी आप दरबार लगा रहे हो कीर्तन करने के लिए, बाबा की कथा करने के लिए, बाबा का चरित्र का लोगों को श्रवण करवाने के लिए, श्याम बाबा का जिस स्थान पर दरबार लगे, सबसे पहले उस स्थान की शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। पहला शब्द आप सुनिए, शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। तो हमें उस स्थान को बहुत पवित्र करना होता है। पवित्र कैसे करें? जिस जगह दरबार लगे
दरबार लगने से पहले उस स्थान को शुद्ध गंगा जल से, गोमूत्र से, और जहाँ हमारा कीर्तन का जो मंडप है उस पूरे मंडप में हमें शुद्धिकरण करनी चाहिए। और जिस जगह दरबार हमें लगाना होता है उसकी मुख्य जो दरवाजा है, मुख्य जो प्रवेश द्वार है, उस द्वार पर हमें विधिवत पूजन के लिए हनुमान जी महाराज की पताका यानी निशान यानी ध्वजा सर्वप्रथम हमें स्थापित करनी चाहिए। उसके बाद जब स्थान की हमने शुद्धिकरण कर ली और हनुमान जी महाराज का निशान हमने मुख्य प्रवेश द्वार पे रोहण कर दिया, उसके बाद सबसे पहले हमें जो भी आयोजक हैं, जो भी जजमान हैं, जो बाबा का अनुष्ठान करवा रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से पवित्र होकर के, शुद्ध स्नान आदि से निवृत्त होकर के बाबा की जहाँ पर दरबार है वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। और सबसे पहले ब्राह्मण देवता से या जो भी अनुष्ठान के आयोजक हैं वो अपने खुद के शरीर की पवित्रीकरण करें यानी शुद्धिकरण करें गंगा जल गोमूत्र से। उसके बाद जहाँ पर हमारा शीश स्थापित होना है, शीश स्थापित होने से पहले हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले उस स्थान पर हमें भगवान श्री गणेश जी महाराज का और हनुमान जी महाराज का यदि चित्र हो, और अगर चित्र न हो तो हमें उनका आसन दे करके सबसे पहले उनकी विधिवत पूजन करनी चाहिए, षोडश पूजन करनी चाहिए गणेश जी महाराज की। गणेश जी महाराज की पूजन होने के बाद हनुमान जी महाराज की पूजन करनी चाहिए। पूजन होने के बाद में हमें पंचदेवों की पूजन करना चाहिए। पंचदेवों की पूजा होने के बाद में स्थान देव, लोक देव, ग्राम देव, उन सब का, और षोडश मातृका और सूर्य आदि नवग्रह देवों की सबकी पूजन करने के बाद में जो जिस चीज को हम दरबार में स्थापित करने जा रहे हैं, सबसे पहले किसी परात के अंदर या उस चीज को प्रथम हमें तुलसी दल यानी जो शीश जिसकी स्थापना हम करने जा रहे हैं, तुलसी दल हमें उस परात के अंदर रखना चाहिए उस श्याम बाबा का आसन देने के लिए। और उसी तुलसी दल के ऊपर हमें जो श्याम बाबा का जो भी शीश हम दरबार में लगा रहे हैं उसको स्थापित करना चाहिए। पहले परात के अंदर तुलसी दल हो, तुलसी दल के ऊपर श्याम बाबा का हो। और जब ये आसन हो गया श्याम बाबा का, जब ये आसन हो जाए उसके बाद सबसे पहले हमें संकल्प लेना है। मैं मंत्रों पे आपका समय न लगाते हुए हमें संकल्प लेना है। जो भी आयोजक हैं, जो भी जजमान हैं, उन्हें संकल्प लेना है कि अमुक अमुक पुत्र से हम ये बाबा आपका आह्वान, और फिर श्याम बाबा का ध्यान करके, पूर्ण देह का ध्यान करके, शीश स्वरूप का ध्यान करके श्याम बाबा को आह्वान मंत्र के द्वारा सबसे पहले श्याम बाबा को आह्वान किया जाता है उस शीश स्वरूप में। और फिर हमें शुद्ध जल से श्याम बाबा को आचमन करना चाहिए। आचमन करने के बाद में हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक हृदय में शुद्ध भाव होकर के, मन को एकाग्रचित करके श्याम बाबा का पूर्ण ध्यान करते हुए जल के अंदर चंदन और पुष्प, जल के अंदर किसी पात्र के अंदर जल हो, उसके अंदर गंगा जल मिला हुआ होना चाहिए, चंदन और पुष्प, उससे अर्घ्य शीश के ऊपर देना चाहिए। सर्वप्रथम अर्घ्य देने के बाद में हमें श्याम बाबा के शीश के ऊपर हमें सफेद तिल या अक्षत चढ़ाना चाहिए। अब
और फिर शुद्ध गंगा जल मिला हुआ जल से पूर्ण हृदय में भाव रखिए कि श्याम बाबा हमारे मेरे सन्मुख विराजमान हैं, हम उनका स्नान करा रहे हैं। श्याम बाबा का अभिषेक करना चाहिए शुद्ध गंगा जल मिले हुए जल से। जल से जब हम स्नान कराते हैं श्याम बाबा को, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि उस स्थान पर और अन्य किसी प्रकार से चारों ओर पर्दे से बंद होना चाहिए, और आयोजक जो हैं या जजमान जो हैं वही और ब्राह्मण देव भी उस स्थान के नहीं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये प्रक्रिया मूल रूप से शास्त्र सम्मत प्रक्रिया है। तो देव प्रतिष्ठा के अंदर देव का जब भी अभिषेक होता है तो उसको खुले में सरेआम यूं अभिषेक नहीं करना चाहिए, शास्त्र में वर्जित बताया गया। इसलिए जो भी जजमान श्याम बाबा का अभिषेक कर रहे हैं वो अभिषेक, ये अभिषेक हमें करना किससे? शंख से। शंख से हमें श्याम बाबा पर श्री श्याम देवाय नमः, श्री श्याम देवाय नमः जो शंख से धार शीश के ऊपर लगानी चाहिए। उसके बाद हमें श्याम बाबा को पुनः आचमन करवाते हैं 3 बार, और आचमन कराने के बाद में हमें शुद्ध गाय का दूध से श्याम बाबा का अभिषेक करें श्री श्याम देवाय नमः जाप से। अब इस जाप के अंदर में कभी आपको अन्य वीडियो में बताऊंगा। श्री श्याम देवाय नमः और ओम श्री श्याम देवाय नमः, इन दोनों मंत्रों में क्या भेद है और कौन सा जाप हमें करना चाहिए, ये मैं किसी अन्य दिन आपको इस विषय बताऊंगा। फिलहाल आप समझिए कि श्री श्याम देवाय नमः मंत्र से हमें अभिषेक करना है, दूध से, फिर दही से, फिर घृत घी से, उसके बाद हमें शहद से, और फिर हमें कपूर युक्त जल से, या कपूर युक्त जल न हो तो हमें शर्करा यानी गन्ने के रस से श्याम बाबा का अभिषेक करना चाहिए। और फिर पंचामृत, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शहद और ये शर्करा चीनी मिश्रित हो, उससे पंचामृत से हमें श्याम बाबा का अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक के बाद में फिर हमें शुद्ध गंगा जल से श्याम बाबा का अभिषेक करना चाहिए। अब गंगा जल का मतलब यहाँ समझिए कि गंगा जल मिला हुआ शुद्ध जल होना चाहिए। जल कौन सा ले? जल हमें ताजा जल हो और बोरवेल यानी धरती से कुएं से निकला हुआ ताजा जल होना चाहिए। और इसके बाद में हमें बाबा को फिर कपूर चंदन से मिले हुए जल से हम अभिषेक करते हैं। ये अभिषेक की प्रक्रिया 5 भागों में बताई गई आपको। फिर हमें सुगंधित द्रव्य है। अब सुगंधित द्रव्य में आता है इत्र। अब क्षमा चाहूँगा मैं, इत्र जो आज बाजार में जो आ रहे हैं वो सारे लगभग केमिकल वाले हैं, वो बाबा पर वैसे हम अभिषेक नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए कि केवड़ा या अच्छी जो क्वालिटी का गुलाब जल हो, उससे हमें सुगंध द्रव्य मान करके अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद में हमें फिर बाबा की जो गरुची है, यानी जो शीश से जहाँ पर हम जिसको हम धड़ बोलते हैं, जो धड़ है उसके ऊपर शीश को पहले, फिर शीश को स्थापित करने से पहले हमें तुलसी दल, तुलसी की मंजरी युक्त तुलसी दल पहले उस गुरुजी पर हमें आसन स्वरूप में चढ़ानी चाहिए। फिर बाद में शीश को गुरुजी के ऊपर स्थापित करना चाहिए। अब गुरुजी पर जब शीश स्थापित हो जाए, उसके बाद में सबसे पहले हमें मूली का कलावा, अब मूली का जो कलावा है वो श्याम बाबा के कान से लेकर के और गरुची के अग्रभाग से 1 और फिर ये ऐसे नाप करके इस तरह हमें श्याम बाबा के गरुची और शीश के ऊपर ये एक मूली का कलावा चढ़ाना चाहिए।
मूली का कलावा चढ़ाने के बाद में हमें सबसे पहले श्याम बाबा के शीश के ऊपर हमें छत्तर यदि आपके पास में चांदी का है, अगर आपके पास में सोने का है, अगर किसी अन्य धातु का है, तो हमें छत्तर जरूर श्याम बाबा के ऊपर लगाना चाहिए। छत्तर चढ़ाने के बाद में फिर हमें श्याम बाबा को जब यज्ञोपवीत यानी जनेऊ श्याम बाबा को अर्पित करनी चाहिए। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद में हमें श्याम बाबा को अक्षत, यदि एकादशी तिथि नहीं है तो अक्षत, अगर एकादशी है तो फिर हमें सफेद तिल श्याम बाबा के शीश के और गुरु जी के ऊपर चढ़ाने चाहिए। फिर हमें पुष्प, सुगंधित पुष्प हो और उन पुष्पों को श्याम बाबा को अर्पण करना चाहिए। पुष्पों के बाद में फिर हमें पुष्पों की एक माला श्याम बाबा को अर्पण करनी चाहिए। माला के बाद में फिर हमें तुलसी की मंजरी श्याम बाबा को अर्पित करनी चाहिए। तुलसी की मंजरी के बाद में हमें बिलपत्र, जो शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, बिलपत्र श्याम बाबा को अर्पण करना चाहिए। बिलपत्र के बाद में समीपत्र यानी खेजड़ी की जो पत्ते हैं वो श्याम बाबा को अर्पण करना चाहिए। समीपत्र के बाद में हमें ध्रुवा यानी साधारण भाषा में जिसको हम धूप बोलते हैं, धूप श्याम बाबा को अर्पण करनी चाहिए। धूप के बाद में हमें शुद्ध गूगल धूप, ध्यान दीजिए, गूगल धूप यानी अंगारों के ऊपर हम अंगारे हों उसके ऊपर गूगल धूप डाल करके उससे जो धुआं निकलता है उससे हमें श्याम बाबा को धूप अर्पण करना चाहिए। फिर हमें दीपक, श्याम बाबा के निमित्त का एक दीपक श्याम बाबा को दर्शन कराना चाहिए। इसके बाद में हमें नाना प्रकार के जो भी हमारे मिष्टान हैं, नैवेद्य हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भी हैं श्याम बाबा को अर्पित करने चाहिए। उसके बाद में फिर हमें आचमन, उन्हें 3 बार आचमन कराना चाहिए। आचमन कराने के बाद में ऋतुफल, केला, आम, पपीता, जो भी हमारे पास में ऋतुओं के अनुसार जो फल हैं वो फल श्याम बाबा को अर्पण करना चाहिए। ऋतुफल अर्पण करने के बाद में फिर हमें शुद्ध जल अर्पण करके और मन में ये भाव करें कि प्रभु आप हस्त प्रक्षालन कर लीजिए, मुख वासार वास्ते आप जल लीजिए। फिर हमें श्याम बाबा को पान बिड़ वो बाबा को चढ़ाना चाहिए। पान चढ़ाने के बाद में हमें श्रीफल नारियल दक्षिणा स्वरूप में यजमान को श्याम बाबा को भेंट चढ़ाना चाहिए। अब श्रीफल मतलब नारियल, उस नारियल के ऊपर यथासंभव यदि दक्षिणा हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो उस श्रीफल के कलावा बांध करके और श्याम बाबा को अर्पण करना चाहिए। और जब हम ये शीश की स्थापना हो जाए, ये विधिवत पूजन हो जाए, उसके बाद में हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना पूर्वक श्याम बाबा से विनती करनी चाहिए कि हे बाबा, अब हम आपका सुंदर श्रृंगार करेंगे। और फिर जो भी श्रृंगार करने वाले हैं उनको भी बोलिए कि आप पूर्ण रूप से शुद्ध हों, उनका आचमन करवा करके बाबा को बागा पहनाइए। बाबा का फिर अलंकृत जो अन्य हैं श्रृंगार और पुष्पादि जो श्रृंगार है उनको श्रृंगार कराइए। श्रृंगार होने के बाद में सर्वप्रथम हमें बाबा की, देखिए, मोर छड़ी, और ये जो मोर छड़ी श्याम बाबा की है ना, इसकी बड़ी महत्ता है। और जहाँ पर भी दरबार लगे वहाँ पर बाबा की मोर छड़ी अनिवार्य रूप से, और बाबा के दाहिने भाग में जहाँ पर भी श्याम बाबा का शीश है, दाहिने भाग में मोर छड़ी का ये आसन देना चाहिए। और मोर छड़ी की भी विधिवत भावनात्मक और पूजन करके मोर छड़ी बाबा के जब श्रृंगार हो जाए उसके बाद में बाबा के पास में आसन दे करके विराजमान करना चाहिए। इसके बाद में श्याम बाबा के जो भी सेवक हैं, प्रीकर हैं, वो प्रीकर
श्याम बाबा का जहाँ पर शीश स्थापित है वहाँ पर चंवर श्याम बाबा के ऊपर बुढ़ाने के लिए वो बाहीं भाग में श्याम बाबा के चंवर बुढ़ाने के लिए चंवर भी पूजन करके श्याम बाबा के पास में आश्रित करना चाहिए। ये जो विधि हुई है अभी, इस विधि के बाद में आप प्रार्थना पूर्वक श्याम बाबा की जो स्थापना हुई, सुंदर श्रृंगार हो गया, उसके बाद में फिर हमें बाबा का जो पर्दा लगा रखा है हमने, उस पर्दे को खोलना चाहिए और शुद्ध कंडों से बाबा श्याम की जोत लेनी चाहिए। जोत के समय हमारा भाव पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। श्याम बाबा के सह कीर्तन करते हुए जोत लेनी चाहिए। जोत लेने के बाद में जो भी हमारे पास में भोग मिष्ठान है वो जोत में अर्पित करें। एक विशेष बात मैं आप श्याम प्रेमियों से और कहना चाहूँगा कि कभी भी श्याम बाबा के जोत के अंदर ऐसी कोई सामग्री न चढ़ाएं जो हम खा न पाएं। हम हमारे बाबा श्याम को शुद्ध से शुद्ध सामग्री को वही अर्पण करें, भोग वही हो जो शुद्ध हो। और कभी भी भूल से भी जोत के अंदर इत्र या जल का छिड़काव नहीं देना चाहिए। हम जब बाबा को भोग लगाते हैं जोत के अंदर, किसी ने श्रीफल चढ़ाया, किसी ने पेड़े चढ़ाए, किसी ने पंचमेवा का भोग लगाया, जो भी भोग लगाइए, 56 भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन भोग लगाने के बाद में जोत के ऊपर हमें आचमनी स्वरूप भाव करके अग्नि के अंदर कभी भी हमें जो जोत स्वरूप प्रज्वलित अग्नि है उसमें कभी भी जल नहीं छोड़ना चाहिए। वो ईशान कोण में हमें, जहाँ पर अग्नि स्थापित है, जोत स्थापित है, वहाँ हमें अर्पण करना चाहिए। साथी प्रेमियों, आप सबसे मेरा निवेदन है कि जब भी आप श्याम बाबा का दरबार लगाओ, कृपया करके इस विधि से और पूर्ण रूप से मंत्रोच्चारण के साथ में हमें पूजन करनी चाहिए। श्याम बाबा की शास्त्र सम्मत मर्यादा से हमें बाबा का कीर्तन करना चाहिए और जो भी आपकी सकाम भावनाएं हैं, जो भी आपकी मन में भावनाएं हैं, कामनाएं हैं, उन सबको श्याम बाबा के आगे आप मन से, वचन से, कर्म से बताइए। मेरा बाबा बड़ा दयालु है। तुरंत इस कलयुग के अंदर चमत्कार करने वाला देव है, तुरंत फल देने वाला देव है। बस श्रद्धा, विश्वास और भाव से दूर करने वाला चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ प्रेमियों। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री श्याम।